शांति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंते दुख अब तक, जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। तब पद्म मोर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव गुणी, गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन तैं भगे। कब समता उर मेला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। ममतामय भूत भगा कर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। धर कर दिगंबर रूप, कब 28 गुण पालन करूं। 2-20 परिशह सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। तप तपो 12 विधि सुखद नित, बंध आश्रव परिहरूं। अरुरो की नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरूं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लहि चरित क्षायिक आचरूं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं। आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं। दादी, नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? हम ये मंत्र क्यों पढ़ते हैं? बेटा जिनेश, यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवानों को और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है, और उसके बाद वीतराग मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिसमें आचार्य, उपाध्याय और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। पर दादी, फिर ये पंच परमेष्ठी कौन है? परमेष्ठी का क्या मतलब है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको ही पंच परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी का मतलब जो परम पद पर स्थित हो, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, और ये 5 हैं, इसलिए ये पंच परमेष्ठी हैं। ये ही पूजनीय हैं। दादी, क्या आप इन सब के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हम कैसे इनकी पहचान करेंगे? क्यों नहीं। जो गृहस्थ अपना छोड़कर मुनि धर्म को अपनाकर निज स्वभाव की साधना द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत भगवान हैं। आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान दोनों ही अरहंत हैं। फिर बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं? वे भी तो अरहंत ही हैं। शास्त्रों के अनुसार अरहंत के 46 गुण होते हैं। उनमें कुछ शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से।
जैसे कि 10 तो जन्म के अतिशय हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय जो कि देवों द्वारा किए जाते हैं, और ये सभी सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। इसके अलावा 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय जो कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख हैं, वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं। ये सभी अरहंत परमेष्ठि के गुण हैं। अच्छा दादी, सिद्ध भगवान के गुण भी बताइए। जिनेश, एक दोहा याद कर लो। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरुलघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के। इस दोहे में सिद्ध परमेष्ठि के सारे गुण बताए हैं, जैसे कि क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर्य, अव्याबाद। पर दादी, ये तो सिर्फ गुण हैं, इसके अलावा क्या? जिस प्रकार अरिहंत परमेष्ठि के 4 घातियां कर्मों का नाश हो जाने पर अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, वैसे ही आगे चलकर 4 अघातियां कर्मों का भी नाश हो जाता है, अन्य द्रव्यों से संबंध छूट जाता है और पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। फिर लोक के अग्रिम भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो जाते हैं, वे ही सिद्ध परमेष्ठि हैं। उनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म का भी नाश हो जाता है। ठीक है दादी, आचार्य, उपाध्याय और साधु तो मुनिराज ही हैं, तो उनके तो सभी गुण एक जैसे ही होंगे। बाह्य रूप से तो एक जैसे ही हैं, पर आचरण में भिन्नता है। जैसे कि आचार्य परमेष्ठि तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रता की अधिकता से मुनिसंघ के प्रधान होते हैं, पर मुख्यतः ये तो निर्विकल्प स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। क्या आचार्य उपदेश नहीं देते? क्यों नहीं, कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो जाए तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, और हाँ, दीक्षा आदि भी देते हैं, और मुनि संघ में दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी करते हैं। मुझे पता है उपाध्याय परमेष्ठि के बारे में, वे तो बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा वे संघ के पठन पाठन के अधिकारी भी होते हैं। अधिकतर तो आत्म स्वरूप में लीन ही रहते हैं, पर कभी कभी उपयोग स्थिर न हो तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं। पर दादी, साधु तो सभी एक समान ही है ना, चाहे कोई भी हो। जो वीतरागी दिगंबर मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठि हैं। इसके अलावा वे 28 मूल गुण को अखंडित पालते हैं, सभी आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सांसारिक प्रपंचों से भी सदा दूर रहते हैं। समझ गया दादी, क्यों पंच परमेष्ठि पूजनीय हैं। अब मैं आप ही की तरह हमेशा 5 परमेष्ठियों का ध्यान करूंगा। अरे भाई सुबोध, कहाँ से आ रहे हो? और इस शीशी में क्या है? शहद। अभी अभी वैद्य जी के यहाँ से दवा लेकर आ रहा हूँ, जो शहद या चाशनी से लेने को कहा है। तो क्या तुम शहद खाते हो? मालूम नहीं? ये तो महान अपवित्र पदार्थ है। मधु मक्खियों का मल है और बहुत से त्रस्त जीवों के घात से उत्पन्न होता है। इसे कभी नहीं खाना चाहिए। भाई प्रबोध, हम तो साधारण श्रावक हैं, कोई व्रती थोड़े ही है। साधारण श्रावक भी अष्टमूल गुण का धारी और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है। मूल गुण किसे कहते हैं, और अष्ट मूल गुण में क्या क्या आता है? निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण हैं। पर व्यवहार से मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 उदुम्बर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, पर मद्य त्याग किसे कहते हैं? शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। यह पदार्थों को सड़ा गला कर बनाई जाती है। इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है और नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है। इसलिए इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। और मांस त्याग, वह क्यों आवश्यक है? त्रस्त जीवों को मारे बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है,
तथा मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। मांस खाने वाला असंख्य त्रस्त जीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर होने से मांस ही है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। और पंच उदुम्बर फल कौन से हैं? बड़ का फल, पीपल का फल, कठूमर, गूलर और पाकर फल, इन 5 जाति के फलों को उदुम्बर फल कहते हैं। इनके बीच में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्त जीव पाए जाते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें भी न खावे। मैंने प्रवचन में सुना था कि आत्मज्ञान बिना तो इन सब का त्याग कार्यकारी नहीं है, अतः हमें पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए ना? भाई, आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर यह बताओ, क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? अतः आत्मज्ञान की अभिलाषा रखने वाले 8 मूल गुण धारण करते हैं। जय जिनेंद्र। जैन साहब। जय जिनेंद्र मिश्रा जी। पिताजी, आपको सब जैन साहब क्यों कहते हैं? जैन हैं, इसीलिए सब जैन बुलाते हैं। जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को माने सो जैन। अच्छा, जो जिंदगी के बताए मार्ग पर चले वही सच्चा जैन है। पर जिन क्या होता है? जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वही जिन है। पिताजी, इंद्रियां क्या हमारी दुश्मन है जो उन्हें जीतना पड़े? अरे नहीं कार्तिक, वे तो हमें जानने में मदद करती हैं। जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है, वे ही तो इंद्रियां हैं। हाँ अनायशा, इंद्रियां ज्ञान कराने में निमित्त तो होती हैं, पर कार्तिक, एक बात यह भी तो है कि ये बाहरी संसारी चीजों में उलझाने में भी तो निमित्त हैं। अतः इन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता है। तो हमें इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं। अच्छा, सबसे पहले यह बताओ, क्या तुम दोनों जानते हो कि इंद्रियां कितनी हैं और किस ज्ञान में निमित्त हैं? हाँ, मुझे पता है, वे 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बहुत अच्छे। अब बताओ, स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। पर जानता तो आत्मा ही है ना? हाँ हाँ, और इंद्रियां तो निमित्त मात्र है ना पिताजी? इसी प्रकार जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा स्वाद जाना जाता है, वही रसना इंद्रिय है। जीभ को ही रसना कहते हैं। पर ये घ्राण क्या है? अरे भाई, जिससे हम सूंघते हैं, वही नाक तो घ्राण इंद्रिय कहलाती है। यह सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है। अच्छा, कौन बताएगा कि रंग के ज्ञान में निमित्त कौन है? आँख। हाँ बिल्कुल, इसी को तो चक्षु कहते हैं। जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो, वही तो चक्षु इंद्रिय है। और जिनसे हम सुनते हैं वे कान हैं। हाँ, और उन्हें कर्ण या श्रोत्र इंद्रिय भी कहा जाता है। वाह अनायशा, तू तो सब जानती है। लगता है पाठशाला में बहुत कुछ सिखा रहे हैं गुरुजी। पर यह बताओ तो मानूं कि ये 5 ही इंद्रियां किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज तथा शब्दों के जानने में ही निमित्त हुई। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं ना। आवाज और शब्दों का ज्ञान भी तो हुआ। बेटा कार्तिक, वह भी तो पुद्गल की ही पर्याय है। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज शब्द हैं ही नहीं, अतः इंद्रियां उसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती। ना हो तो न सही, पर पदार्थ जानने में तो निमित्त है ना। अरे ऐसे कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान तो तुच्छ ही हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख हेय है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ ही है। इसीलिए अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपाधेय है। समझ गया पिताजी, ये इंद्रियां मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही निमित्त है, आत्मज्ञान में नहीं। मैं भी समझी पिताजी। इंद्रिय सुख की भांति इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ ही है। अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान ही लाभकारी है।
क्यों भाई प्रबोध, कहाँ जा रहे हो? चलो, आज तो चौराहे पर आलू की चाट खाएंगे, बहुत दिनों से नहीं खाई है। क्या चौराहे पर और आलू की चाट? हमें कोई भी चीज बाजार में नहीं खाना चाहिए, और आलू की चाट भी कुछ खाने की चीज है। याद नहीं, कल गुरुजी ने कहा था कि आलू तो अभक्ष्य है। यह अभक्ष्य क्या होता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। पाठशाला में पंडित जी कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए, और औषधालय में वैद्य जी कहते हैं ये नहीं खाना, वह नहीं खाना। अपने को तो कुछ समझ नहीं, जो मन में आए सो खाओ और मौज से रहो। जो खाने योग्य सो भक्ष्य, और जो खाने योग्य नहीं सो अभक्ष्य। सही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष्य के खाने की इच्छा ही ना हो। यदि गुरुजी कहते हैं कि अभक्ष्य का भक्षण मत करो, तो तुम्हारे हित की ही कहते हैं ना, क्योंकि अभक्ष्य खाने से और खाने के भाव से आत्मा का पतन ही होता है। तो कौन कौन से पदार्थ अभक्ष्य हैं? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो, या बहुत से स्थावर जीवों का घात होता हो, तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य ना हो, या नशाकारक अथवा अस्वास्थ्यकर हो, वे सब अभक्ष्य हैं। इन अभक्ष्यों को 5 भागों में बांटा जाता है: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। अच्छा भाई, पर इनका मतलब क्या है? जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो, उन्हें त्रसघात कहते हैं। जैसे पंच उदुम्बर फल, इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्त जीव पाए जाते हैं, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। जिन पदार्थों के खाने से बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो, उन्हें बहुघात कहते हैं। समस्त कंदमूल जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी, लहसुन, प्याज आदि पदार्थों में अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं। इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। और अनुपसेव्य कौन से पदार्थ हैं? जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, वे लोकनिंद्य पदार्थ ही अनुपसेव्य हैं, जैसे लार, मलमूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोकनिंद्य होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता है, अतः वह भी अभक्ष्य है। और नशाकारक, वे क्या हैं? जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हों, उन्हें नशाकारक अभक्ष्य कहते हैं। शराब, अफीम, भंग, गांजा, तंबाकू आदि। अतः इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तथा जो वस्तु अनिष्ट, हानिकारक हो, वह भी अभक्ष्य है, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव हुए बिना नहीं होता, अतः वह त्याग करने योग्य है। अच्छा, आज से मैं भी किसी भी अभक्ष्य पदार्थ को उपयोग में नहीं लूंगा। मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ, जो तुमने मुझे अभक्ष्य खाने के महापाप से बचा लिया। सुबोध मेरे भाई, अभक्ष्य की सही जानकारी हमको उनके सेवन की इच्छा से, यानी कि तीव्र राग से बचाएगी। मुझे भी अच्छा लगा कि आज तुमने इन सबको अच्छे से समझा। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में अनेकों लोगों की जान हानि और लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। युद्ध में ईरान के तेल की रिफाइनरीज पर आसमानी हमला, लोगों को तुरंत जगह खाली कराने का आदेश। पिताजी, इस युद्ध में तो लगता है सारा विश्व ही समाप्त हो जाएगा। अरे जिनेश, विश्व कभी समाप्त नहीं होता। विश्व तो 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं, और द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। मैं समझा नहीं, क्या कुछ भी कभी खत्म नहीं होता? द्रव्य कभी खत्म नहीं होते, बस पर्याय पलट जाती है। पिताजी, थोड़ा ठीक से समझाइए, ये द्रव्य है क्या? देखो, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों में प्रति समय होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। अच्छा, अब मैं समझा। हर समय जो वस्तु बदलती है वो पर्याय है, पर द्रव्य वही रहता है। पर ये गुण क्या होता है? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग, यानी कि हर प्रदेश में और उसकी हर अवस्था में रहता है, वह गुण है। जैसे सोना हर पर्याय में, चाहे अंगूठी या माला या चूड़ी में, सदा ही पीला, चिकना और भारी है। ये सभी सोने के गुण हैं। ये तो अजीब की बातें हुई। क्या जीव के भी गुण होते हैं? बिल्कुल। आत्मा का गुण ज्ञान है। वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में तथा निगोद से लेकर मोक्ष तक
सभी पर्यायों में पाया जाता है। इसलिए आत्मा को ज्ञानमय भी कहते हैं। आत्मा में और कौन कौन से गुण हैं? आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं। आत्मा क्या, संसार के सभी द्रव्यों में अपने अपने अनंत गुण हैं। समझा, हमारी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। अरे ऐसे थोड़े ना कि आत्मा अलग हो और उसमें गुण भरे हों। जो उसे गुणों का भंडार कहें वह तो गुणमय ही है। आत्मा तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है। और वे अनंत गुण कौन कौन से हैं? अरे क्या बात करते हो, अनंत भी कोई गिनाए जा सकते हैं? फिर भी कुछ तो गिनाइए। देखो, गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं वे सामान्य गुण होते हैं, और जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। क्या देखो, जैसे कि अस्तित्व गुण सभी में पाया जाता है तो वह सामान्य गुण हुआ, पर ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है, अतः जीव द्रव्य का विशेष गुण हुआ। पिताजी, सामान्य गुण कितने हैं? अनंत, पर 6 उनमें मुख्य हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, इसीलिए प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। उसे किसी ने बनाया नहीं है और न ही उसको कोई मिटा सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। इसी अस्तित्व गुण की वजह से तो द्रव्य का लक्षण सत किया जाता है। सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता, बस पर्याय ही पलटती हैं। और वस्तुत्व गुण, उसके बारे में भी बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत होने की क्षमता हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में दूसरे के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? द्रव्यत्व गुण की शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। इसी की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, इसलिए उसे परिणमन करने में किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों को एक बार में समझना हो तो कैसे समझा जाए, वो बताइए। अस्तित्व गुण की वजह से द्रव्य मात्र है। वास्तुत्व से द्रव्य अपने प्रयोजनभूत कार्य को स्वयं करता है, और द्रव्यत्व गुण से लगातार परिणमनशील है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। पर पिताजी, बहुत सी वस्तुएं तो बहुत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए कभी कभी वे समझ नहीं आती क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देती। जैसे हमारी आत्मा ही है, उसे कैसे जाने, वो तो दिखाई ही नहीं देती। नहीं जिनेश, हर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो अवश्य ही जाना जा सके। यह बात अलग है कि वो इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में ना आए, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ आ जाता है, और अन्य ज्ञानों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार आता है। पर ऐसा जगत का कुछ भी पदार्थ नहीं है जो अज्ञात रहे। ठीक है, समझ गया। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, यानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदल जाता और एक गुण दूसरे गुण में नहीं चला जाता, तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरुलघुत्व कहते हैं। और प्रदेशत्व? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार जरूर रहता है उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। सामान्य गुण तो समझ गया, विशेष गुण और समझाइए। बताया था ना, जो सभी द्रव्यों में ना होकर अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं वे विशेष गुण हैं। जैसे कि जीव द्रव्य के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि है, और पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि हैं। ये तो बहुत कुछ है, इनके जानने से क्या लाभ होगा? देखो जिनेश, मैं और तुम भी तो जीव द्रव्य हैं, और द्रव्य तो गुणों का पिंड होता है, इसलिए हम भी गुणों का पिंड हैं। ऐसा ज्ञान होने पर दीन गुणहीन होने की भावना निकल जाती है, और मेरे में अस्तित्व गुण है इसलिए कोई मेरा नाश नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत है, इसीलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव करके हम भी स्वयं भगवान बन सकते हैं। भैया, सुना है भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी राजुल को बिलखती छोड़कर चले गए थे। भगवान नेमिनाथ तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी, फिर पत्नी को छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बात यह है कि नेमि कुमार जब राजकुमार थे तब उनकी सगाई जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल से हो गई थी। पर जब नेमि कुमार की बारात जा रही थी तब मरणासन्न निरीह मूक पशुओं को देख संसार का स्वार्थपन और क्रूरपण लक्ष्य में आते ही उनको संसार और भोगों से वैराग्य हो गया था। वे आत्मज्ञानी तो थे ही, अतः उसी समय समस्त बाह्य परिग्रह माता पिता, धन धान्य, राज्य आदि तथा अंतरंग परिग्रह राग द्वेष का त्याग कर नग्न दिगंबर साधु हो गए थे। बारात छोड़ गिरनार की तरफ चले गए थे। इसी कारण लोग कहते हैं कि वे पत्नी राजुल को छोड़ गए। जब नेमिनाथ चले गए फिर राजुल की शादी? नहीं इतिशा, राजुल भी तत्व प्रेमी राजकुमारी थी। उक्त घटना का निमित्त पाकर राजुल की आत्मा भी वैरागी हो गई। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया पर वे फिर शादी करने को राजी नहीं हुई। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? राग से विराग की ओर जाना क्या बुरा है? तो क्या फिर वे जीवन भर पिता के घर ही रही? नहीं इतिशा, बेटी जीवन भर पिता के घर नहीं रहती। उन्हें तो वैराग्य हो गया था ना। उन्होंने भोगों की असारता का अनुभव किया तथा ज्ञानानंद स्वभावी राग द्वेष के विकार से रहित आत्मा का अनुभव किया और अर्जिका का व्रत लेकर आत्म साधना में लीन हो गई। पर नेमिनाथ कौन थे? वे कहाँ के राजा थे? सौरीपुर के राजा समुद्र विजय के राजकुमार थे। श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनकी माता का नाम शिवा देवी था। ये 22वें तीर्थंकर थे। अन्य तीर्थंकरों के समान इनका भी जन्म कल्याणक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया था। आत्मबल के साथ साथ उनका शारीरिक बल भी अतुल्य था। उन्होंने राजकाज और विषय भोग को अपना कार्यक्षेत्र न बनाकर गिरनार की गुफाओं में शांति से आत्म साधना करना ही अपना ध्येय बनाया। उन्होंने समस्त जगत से अपने उपयोग को हटाकर एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी अपनी आत्मा में लगाया। आत्मज्ञानी तो वे पहले से थे ही। आत्मस्थिरता रूप चारित्र की श्रेणियों में बढ़ते हुए दीक्षा के 56 दिन बाद आत्म साधना की चरम परिणति क्षपक श्रेणी आरोहण कर केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर करीब 700 वर्ष तक लगातार संवशरण सहित सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व प्रचार होता रहा। अंत में गिरनार पर्वत से ही 1000 वर्ष की आयु पूरी कर मुक्ति प्राप्त की। अच्छा, तो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र इसीलिए कहलाता है? हाँ, गिरनार पर्वत नेमिनाथ की निर्वाण भूमि ही नहीं, तपोभूमि भी है। राजुल ने भी वहीं तपस्या की थी तथा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार भी वहीं से मोक्ष गए थे। जैन समाज में शिखरजी के पश्चात गिरनार सिद्ध क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंगनि सोछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि करी शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीपशिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाते, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है, जिन बैन बड़े उपकार।